एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाय भविष्य। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 अपॉन अंडर रूट 2x² + x - 3 dx। अब देखिए, अगर हम अंडर रूट वाली चीज को टी लेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या लेट करना है, लेट 2x² + x - 3 = t। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कीजिए, इधर क्या आ जाएगा 4x, x का क्या हो जाएगा 1, 3 का क्या होगा 0, t का क्या हो जाएगा dt/dx। अब यहां से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। dx क्या आ जाएगा, dx = dt/4x + 1। 4x + 1 ये हमारी dx की वैल्यू आ गई। अब इस dx की वैल्यू को हमें यहाँ क्वेश्चन में पुट करना है। कहाँ पे, इस वाली फॉर्म में पुट करना है। क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 एज इट इज लिखना है अंडर रूट, ये तो t लिखेंगे क्योंकि हमने इस वाली चीज को t लेट किया है। dx की प्लेस पे क्या आएगा, dt/4x + 1। dx की प्लेस पे क्या आएगा, dt/4x + 1। अब ये 4x + 1 से 4x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt/√2 ये बचेगा। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√t + c। 2, अब t की वैल्यू रख दीजिए। t क्या था, 2x² + x - 3। क्या था, 2x² + x - 3 + c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन अंडर रूट x² - 1 dx। अब देखिए, अगर हम अंडर रूट के अंदर वाली चीज को टी लेट करते हैं तो हमें न्यूमरेटर नहीं मिलेगा। न्यूमरेटर नहीं मिलेगा मतलब कि यहाँ पे स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है ये। इसको कैसे करना होगा, जो न्यूमरेटर है x + 2 उसको कंपेयर करना है किसके साथ, a d/dx। डिफरेंशिएशन किसका, आप या तो इस टाइप से, स्पेशल टाइप से कर लीजिए, या फिर आपको एक और मेथड बताती हूँ उससे कर लीजिए, उससे ना छोटा पड़ जाएगा। देखिए, अगर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सेपरेट, ये क्या बन जाएगा, x/√x² - 1 dx। और इधर क्या बनेगा, +2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x² - 1 ये बनेगा। अब अगर हम यहाँ पर x² - 1 को t लेट करते हैं ना तो हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा I1, ये क्या हो जाएगा I2, क्या हो जाएगा I2। इसको क्या मान लीजिए I क्या हो जाएगा, I = I1 + I2। अब I1 को सॉल्व कीजिए। I1 है क्या, x/√x² - 1 dx। अब I1 को सॉल्व करने के लिए इसमें हमें x² - 1 को t लेट करना है। लेट x² - 1 = t। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या हो जाएगा 2x
और 1 का क्या हो जाएगा 0 और t का क्या हो जाएगा dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी dx इक्वल टू dt/2x। ये हमारी dx की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो dx की वैल्यू आई इसको इस वाली फॉर्म में पुट कर दीजिए। क्या बन जाएगा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x एज इट इज रहेगा √t, क्योंकि हमने x² - 1 को क्या लेट किया है t, इसीलिए √t। dx की प्लेस पे क्या आएगा dt/2x dt/2x dt/2x। अब यहाँ से x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt/√t ये बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज रहेगा 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√t प्लस c1 इसीलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे c1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट कर रहे हैं हम पहले। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा √t क्या लेट किया था x² - 1 प्लस c1। यह हमारा आ गया I1 का, यह हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। अब सेकंड को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है I2 क्या है 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है dx/√x² - 1। अब ये वाली फॉर्म बन रही है, मतलब कि ये वाला एक फॉर्मूला है क्या dx/x² - a²। इसका फॉर्मूला क्या होता है I2 किसके इक्वल आ जाएगा 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है log, क्या होता है log मॉड्यूलस x प्लस √ वाली चीज को यहाँ पर लिख दीजिए x² - 1 प्लस c2 ये आ जाएगा। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में था ना, इसके साथ भी था, मतलब c के साथ भी आना चाहिए, ये क्या हो जाएगा 2c2। जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये c के साथ भी आएगा। I क्या था हमारा I1 प्लस I2, I क्या है I1 क्या आया √x² - 1 प्लस c1 प्लस I2 क्या आया 2 log mod x प्लस √x² - 1 प्लस 2c2 प्लस 2c2। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए √ या स्क्वायर रूट बोल लीजिए √x² - 1 प्लस 2 log x प्लस √x² - 1 प्लस c। अब यहाँ पर प्लस c क्या है where c is c1 प्लस 2c2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखिए अगर हम इसको सेपरेट करते हैं फिर टी लेट करते हैं तो कुछ नहीं होगा,
मतलब स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में से है ये। अब देखिए इसमें करना क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर है, मतलब कि क्या है 5x माइनस 2 को कंपेयर करना है किसके साथ, a मतलब कि कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करना है किसको, डिनोमिनेटर को। किसको, डिनोमिनेटर को। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, इसके साथ हमें कंपेयर करना है। इसके साथ कंपेयर करने से क्या होगा, हमें a b की वैल्यू मिलेगी। फिर यहाँ पर एक फॉर्म बनेगी, अभी देखिए क्या बनेगी, 5x माइनस 2 इक्वल टू a। अब डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का तो क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, और 2x का क्या होगा 2 प्लस 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6x प्लस b। अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, 5x माइनस 2 इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस b। अब क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x इनको कंपेयर कीजिए और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कीजिए, उनसे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 5x को अगर कंपेयर करेंगे 6ax के साथ, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6, क्या आ जाएगी 5/6। अब हमें b की वैल्यू भी चाहिए, ये कांस्टेंट क्या है इधर 2a प्लस b इक्वल टू, इधर कांस्टेंट क्या है -2 विथ साइन लेने हैं 2 मल्टीप्लाई। अब a की वैल्यू तो हमने निकाल ली ना, उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। a क्या है 5/6, उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, 5/6 प्लस b इक्वल टू -2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, b इक्वल आ जाएगा किसके -2 माइनस, क्योंकि ये प्लस में है ना 5/3, उधर किस में चला जाएगा माइनस में, -5/3। b की वैल्यू क्या आ गई -11/3, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। अब इससे होगा क्या, अब जो हमारा न्यूमरेटर है ना, जो न्यूमरेटर है, हमें उसकी प्लेस पे ये वाली चीज रखनी है। कौन से वाली, ये वाली चीज हमें उसकी प्लेस पे रखनी है, ये वाली, मतलब कि इस वाले की प्लेस पे हमें ये रखना है। तो रख दीजिए, क्या बन जाएगा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, a तो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, a की वैल्यू क्या है 5/6, साथ साथ रख दीजिए 5/6, अंदर क्या बचा 2 प्लस 6x अपॉन, डिनोमिनेटर एज इट इज जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ये तो हो गया a का काम। अब b की वैल्यू क्या आई -11/3, इंटीग्रेशन। अब b के साथ यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, जैसे यहाँ पर था, है ना, यहाँ पे तो नहीं है कुछ भी b के साथ जैसे यहाँ पर था, मतलब कि यहाँ पे क्या है dx, या मान लो 1, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन, डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको I1 मान लें और इसको I2 मान लें, अगर हम इसको I1 मान लें और इसको I2 मान लें, पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या है 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अगर I1 में हम डिनोमिनेटर को t लेट कर लेते हैं, हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर मिल जाएगा। क्या करना है, लेट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू t। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। इधर क्या 1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx।
यहाँ से क्या मिलेगी हमें dx की वैल्यू, dx इक्वल किसके आ जाएगा, dt अपॉन 2 प्लस 6x, यह हमारी dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, dx की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रख देना है, किसमें, I1 में रख देना है, इधर रखना है। I1 क्या बन जाएगा, I1 इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x एज इट इज लिखेंगे अपॉन t। t क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को हमने क्या लिख किया है, t, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, t। और dx की प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2 प्लस 6x। अब जो ये 2 प्लस 6x है ये इससे कट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा आंसर, I1 का 5/6 log t, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c1। अब ये 5/6 मल्टीप्लाई में जा रहा है तो इसके साथ भी जाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, ये लिखना मत भूलना वरना मार्क्स कट सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं सर मार्क्स। I1 क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू 5/6 t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या था, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5/6 c1। ये हमने I1 को सॉल्व कर दिया। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, जैसे मर्जी इनको लिख दीजिए आगे पीछे। ये हमारा I1 सॉल्व हो गया। अब आप इतना उतार लीजिए, फिर हम I2 को सॉल्व करते हैं। I2 क्या है, I2 इक्वल टू -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, क्या इसको मैं ऐसे लिख लूं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हाँ जी बिल्कुल लिख लीजिए, लिख लिया। अब देखिए, जब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है, क्या करना होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 3 है, मतलब अगर मैं 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दूं, अब एक बात सोचना, अगर डिवाइड कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए I2 क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 3 मल्टीप्लाई 3, जो 3 मल्टीप्लाई किया था वो मैंने बाहर ले लिया, सिर्फ इसमें करना है, किसमें, सिर्फ इसमें, ये देखिए ये यहाँ पर करना है, 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और 3 से डिवाइड भी करना है। ये 3 तो बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा और ये वाला 3 अंदर मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड होता चला जाएगा। देखिए अब ऊपर तो क्या बचेगा, dx, ऊपर क्या बचेगा, dx, dx तो लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए अगर 3x स्क्वायर के नीचे 3 आएगा तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, 2x के नीचे आएगा तो 2/3x, 1 के नीचे 1/3, ये हमारी फॉर्म बन जाएगी, बन जाएगी। अब क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करना होता है 2 से, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उसी का स्क्वायर को ऐड करना होता है और उसी के स्क्वायर को सबट्रैक्ट करना होता है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x/3, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। अब इसी का स्क्वायर क्या करना है,
ऐड करना है और इसी का स्क्वायर क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। अब देखिए अगर हम इतनी चीज को देखें, मतलब इस वाले को देखें, तो ये क्या बनेगा, x + 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस? भाई a + b का होल स्क्वायर बोलो, a - b का होल स्क्वायर बोलो, दोनों में साइन सेम होता है, बस कहाँ चेंज आता है, -2ab में चेंज आता है। एक का +2ab होता है और एक का -2ab। यहाँ पे क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस, इसीलिए यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस। और इसको सॉल्व कीजिए, 1/3 - 1/9 x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा और इधर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एलसीएम लेकर यही आएगा ना, x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9। अब ये जो 2/9 आया इसको a स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना √2 और 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2/9। क्या मिल जाएगा, 2/9। अब जो ये फॉर्म बनाई है इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस वाली फॉर्म को यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए पुट करने के बाद क्या बनेगा क्वेश्चन, -11/3 × 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे 3 से 3 को मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे 3 यहाँ पे आएगा और वो कैंसिल आउट होगा, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब क्या करना है, इसमें लेट करना है, लेट क्या करना है, लेट किसको, लेट x + 1/3 को t, क्या लेट करना है, t, x + 1/3 को t लेट करना है। क्या मिल जाएगा, dx = dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dx = dt। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, अब कहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा, -11/3 × 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx की प्लेस पे क्या आएगा, dt, dx की प्लेस पे क्या आएगा, dt अपॉन इधर क्या आ जाएगा, t² प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन से वाली, क्या थी जी वो ये वाली थी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, यही तो होता है, प्लस c। क्या हम ये आइडेंटिटी का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। I2 क्या आ जाएगा, -11/3 × 3 1/a, ये क्या है, यही तो है, √2 जो नीचे 3 आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स t/a, मतलब √2 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c2। अब देखिए c2 लगाया है भाई, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की है, जब हमने इस -11/9 की मल्टीप्लाई इसके साथ की है तो c के साथ भी होनी चाहिए, ये क्या बन जाएगा, -11/9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, I2 क्या आ जाएगा, -11/3√2, क्योंकि एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, -11/3√3 tan इनवर्स। अब देखिए t की वैल्यू रखेंगे, क्या था t, x + 1/3। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, 3x + 1 और अपॉन में 3 आ जाएगा, वो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3x + 1 अपॉन √2 -11/9 c2। ये हमारा I2 है, ये हमारा I1 है। अब करना क्या है भाई, सेपरेट ऐसे किया था ना, देखो करना क्या है,
माइनस जब मैंने यहाँ ले लिया मतलब I1 प्लस I2 करना है, I1 प्लस I2 करना है, तो कीजिए। आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं इरेज करके लिखती हूँ। ये क्या था हमारा I, ये क्या था I इक्वल टू क्या हो जाता I इक्वल टू क्या हो जाता 5/6 I1। जब हमने इसको पूरे को I1 मान लिया तो 5/6 को लिखने की कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। क्या लिखा जाएगा I1 प्लस, अब कहोगे आप यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि भाई हमने माइनस को पहले ही ले रखा है साथ में, इसीलिए। अब ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस आएगा और ये माइनस तो पहले लिखा हुआ है मतलब प्लस I2। तो ये क्या बन जाएगा, I1 क्या है 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 5/6 C1। I2 क्या है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 माइनस 11/9 C2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बन जाएगा 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बनेगा इधर तो प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स ब्रैकेट 3x + 1/√2 प्लस c। अब ये प्लस सी कहाँ से आया, प्लस सी क्या है भाई यहाँ पे, वेयर c is 5/6 C1 माइनस 11/9 C2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन √x - 5 x - 4, हाँ जी dx। ये है। अब देखिए यहाँ पे इनके फैक्टर्स दे दिए, मतलब स्प्लिट करके लिखा हुआ है ये सब। अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। x - 5 x - 4 क्या हो जाएगा इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, x² - 9x + 20, ये हो जाएगा। हाँ जी ये तो होगा, क्योंकि पहले इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी, फिर -5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगी, सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 √x² - 9x + 20 dx। अब अगर हम
डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को टी लेट करते हैं तो क्या हमें न्यूमरेटर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेपरेट करने पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब ये भी स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है। अब क्या होगा, इसका न्यूमरेटर कंपेयर किया जाएगा। 6x + 7 को कंपेयर करेंगे किसके साथ? ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x² - 9x + 20 + b, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए। 6x + 7 = a ब्रैकेट 2x - 9 + b। जैसे क्या बन जाएगा? 6x + 7 एज इट इज रहेगा। इधर क्या बनेगा? 2ax - 9a + b। अब कंपेयर कीजिए, लाइक टर्म्स को कंपेयर कीजिए। 6x = क्या? 2ax, a की वैल्यू क्या आ गई? 3। a की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब ऐसे ही b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या है? -9a + b, इधर क्या आएगा? 7 -9 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ पे पुट कर दीजिए, + b = 7। 9 3 जा 27, -27 + b = 7। b = क्या आ जाएगा? 34। b = क्या आ जाएगा? 34। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। मतलब हम जो न्यूमरेटर है ना उसकी प्लेस पे क्या रखेंगे? ये a इन ब्रैकेट 2x - 9 + b, ये वाली चीज हम रख देंगे। क्या बन जाएगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ, साथ साथ सेपरेट भी कर दो। a क्या है? 3, बाहर रह जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 2x - 9 √(x² - 9x + 20 dx + b b क्या आया? 34। b क्या आया? 34। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √(x² - 9x + 20। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम इस वाले को टी लेट करते हैं तो हमें ऊपर वाली फॉर्म मिल जाएगी। अगर इस वाले को टी लेट करते हैं ऊपर वाली फॉर्म मिल जाएगी। तो कीजिए, ये I1 है, ये I2 है, प्लस, और ये क्या हो गया? I। ठीक है, I1 सॉल्व कीजिए। I1 क्या है पहले लिख लीजिए। 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9x + 20 dx। लेट कीजिए। लेट क्या करना है? x² - 9x + 20 = t। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें न्यूमरेटर मिलेगा। अब क्या करना है? डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या हो जाएगा? 2x - 9 = dt = क्या जाएगा? dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या आ जाएगी dx की वैल्यू? dx = dt अपॉन 2x - 9। अब अगर हम इस dx की वैल्यू को I1 में बिठा दें, ठीक है, तो हमारे 2x - 9 कट जाएगा। I1 क्या बन जाएगा? I1 = 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t, ये बनेगा। अब 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√t + c। इधर क्या हो जाएगा? 3 × 2√t + c1। अब देखिए, ये 3 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो c के साथ भी होगा। ये क्या आ जाएगा? 6 √ स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? जो हमने टी लेट किया था, x² - 9x + 20 +
3c1, यह हमारा हो जाएगा I1। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं I2 को करवाती हूँ। I2 क्या है, यह I1 था और ये I2। I2 क्या है, 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब देखिए, ऐसा तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता कि हम डायरेक्ट लगा दें। इसमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी कोफिशिएंट है x का, पहले उसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद उसी का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे एक्सप्रेशन में। कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इधर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ये तो पूरा, अगर हम इतने को देखें, ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी किसकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है नेगेटिव है। क्यों आया माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कीजिए, 20 माइनस 9 जा 81 अपॉन 4, 9 जा 81 अपॉन 4, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका एलसीएम लीजिए, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, माइनस का 1। ये क्या बन जाएगा, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब क्या हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, हाँ जी बिल्कुल। ये क्या बन जाएगा, 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, मतलब कि स्क्वायर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, लेट करना है t। क्या लेट करना है, t लेट x माइनस 9/2 इक्वल टू t। ये इधर से क्या जाएगा, dx इक्वल टू dt। क्या जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, मतलब dx की प्लेस पे क्या लिख दीजिए, dt। क्या लिख दीजिए, dt। 34 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है, एक फॉर्मूला। क्या होता है वो फॉर्मूला, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, मतलब कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है, log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कीजिए, क्या बन जाएगा, I2 हमारा, I2 किसके इक्वल आ जाएगा, 34 log t रखेंगे, साथ साथ उसकी वैल्यू रख लो। t क्या लेट किया था, क्या था t, x माइनस 9/2, x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर तो वही चीज रहनी है, मतलब डिनोमिनेटर। इसको रखेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाएंगे, इससे अच्छा है यही रख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 C2।
ये हमारा क्या हो जाएगा I2, क्या हो जाएगा I2। अब I1 को और I2 को ऐड कीजिए, अब I1 को और I2 को ऐड कीजिए। I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2, ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 3c1। I2 को ऐड कीजिए प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34c2। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन जाएगा ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन जाएगा I क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस मॉड्यूलस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। अब ये c क्या है, c क्या है where c is 3c1 प्लस 34c2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट, ये मिल गया, रुको एक मिनट, x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए अगर हम डिनोमिनेटर को मतलब कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t लेट करते हैं तो क्या हमें न्यूमिनेटर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब कि क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे देंगे, x प्लस 2 इक्वल किसके रखा जाएगा a d अपॉन dx, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, बोले तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस b। ये क्या जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू a ब्रैकेट, इधर क्या होगा 4 माइनस 2x प्लस b। यहां से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या देगा 4a माइनस 2ax प्लस b, x इक्वल टू माइनस 2ax। कंपेयर कीजिए, क्या आ जाएगी a की वैल्यू माइनस 1/2, क्या आ जाएगी माइनस 1/2। अब b की फाइंड कीजिए, 4a प्लस b इक्वल टू 2, a की प्लेस पे क्या रख दीजिए माइनस 1/2 प्लस b इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4। a आया माइनस 1/2, b आया 4, b आया 4। अब क्या करना है,
इसको किसकी इक्वल रखेंगे, साथ साथ सेपरेट कर देना। इधर क्या हो जाएगा, -1/2 4 -2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस b प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये क्या है I1 प्लस ये क्या मान लो I2 और ये क्या लेट कर लो I। ठीक है, अब I1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए I1 में क्या करना है, हमें लेट करना है। क्या लेट करना है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, क्या है I1 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x अपॉन अंडर रूट मतलब कि स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या लेट करना है t, क्या लेट करना है t, लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, इधर 4 - 2x इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या आ जाएगी, dx इक्वल टू dt अपॉन 4 - 2x। अब ये dx की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर I1 में। I1 में रखने के बाद क्वेश्चन क्या बनेगा, I1 किसके इक्वल आ जाएगा, I1 इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट टी। बाकी ये तो कट जाएगा ना। अब 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t -1/2 ऐसे कैसे ही रहेगा, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t। t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या था 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये -1/2 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो c1 के साथ भी होगा ना, c1 के साथ भी होगा, क्या आ जाएगा -1/2 c1। क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर हमारा I1 क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 c1। ये आ जाएगा हमारा I1। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं I2 को करवाती हूँ। I2 क्या है, I2 इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, -1। क्या है, -1। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको डिवाइड करके क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाइए, ये क्या बन जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको इस वाली चीज को यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए। क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में पुट करने के बाद 4 तो बाहर ऐसा कैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, t लेट करना है। क्या करना है, t लेट करना है। लेट x माइनस 2 इक्वल टू t।
क्या आ जाएगा इधर से, dx इक्वल टू dt, क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dt। अब क्या करना है, dx की प्लेस पे क्या रखना है, dt, क्या रखना है dt, तो क्या बन जाएगा हमारा I2 फॉर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा है वो फॉर्मूला, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। क्या हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला है ना, इसको ब्रैकेट में रख देती हूँ मैं, सॉरी ब्रैकेट में नहीं, बॉक्स में डाल देते हैं, और साइन इनवर्स अब यहाँ पे t रखा जाएगा, t क्या था, क्या लेट किया था, x माइनस टू, क्या लेट किया था, x माइनस टू, तो सीधा सीधा x माइनस टू रख दीजिए, x माइनस टू अपॉन a क्या है 2 प्लस 4c2 क्यों, क्योंकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो c2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा क्या आ गया I2, क्या आ गया I2। अब I क्या है, I किसके इक्वल है, I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के, I1 प्लस I2 के, I1 क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 c1। I2 क्या है, प्लस 4 साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 4c2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या कीजिए, सिंप्लीफाई होने के बाद आई क्या जाएगा, आई का इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व होके क्या जाएगा यहाँ पे फाइनली माइनस स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c। अब c कहाँ से आया, अजी भैया यहाँ से आया, कहाँ से, वेयर c क्या है, -1 अपॉन 2 c1 प्लस 4 c2, यहाँ से आया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।